सेक्शन 84 व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू। अब यहाँ पे मे सू की बात हो रही है कि अगर कोई फॉरेन स्टेट है वो पाकिस्तान में सूट फाइल करना चाहती है पाकिस्तान की अदालतों में, तो वो कर सकती है। जनरल प्रिंसिपल यही है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बी सूट की बात नहीं हो रही, सिर्फ अगर कोई फॉरेन स्टेट दावा पाकिस्तान की अदालतों में दायर करना चाहती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये सेक्शन 84 में बताई गई हैं। सब सेक्शन 1 है, अ फॉरेन स्टेट मे सू इन एनी कोर्ट इन द प्रोविंस। तो क्लियर टर्म्स में उन्होंने बता दिया कि भाई जो फॉरेन स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में आके दावे दायर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन प्रोवाइजोस, प्रोवाइडेड दैट सच स्टेट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन पहली कंडीशन ये आ गई कि जो फॉरेन स्टेट पाकिस्तान की अदालतों में सूट फाइल करना चाहती है उसको पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत उसको रिकग्नाइज करती हो। अब गौर करें तो पाकिस्तान इस वक्त किसको रिकग्नाइज नहीं करता, किस स्टेट को? इसराइल को। तो इसराइल पाकिस्तान की अदालतों में आके दावा नहीं दायर कर सकता। हर वो स्टेट जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज कर रहा है वो पाकिस्तान की अदालतों में आके सूट फाइल कर सकता है। ये पहली कंडीशन। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट इज टू इन्फोर्स अ प्राइवेट राइट vested in the head of such state or in any officer of such state in his public capacity। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, एक तो पाकिस्तान की हुकूमत उस स्टेट को रिकग्नाइज करती हो फिर सूट फाइल किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन वो ये लगा रहे हैं कि ये इस सूट का ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि उस स्टेट के हेड या उसके किसी ऑफिसर में उनकी पब्लिक कैपेसिटी में कोई प्राइवेट राइट वेस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो पाकिस्तान की अदालतों में आकर सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये दो कंडीशंस हैं, रिकग्नाइज और जो हेड ऑफ द स्टेट है या उनका पब्लिक कोई ऑफिसर है उसकी उनकी पब्लिक कैपेसिटी में कोई प्राइवेट राइट है जो इन्फ्रिंज किया गया और उसके रिगार्डिंग वो पाकिस्तान की अदालतों में सूट फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है। सब सेक्शन 2, एवरी कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट अ फॉरेन स्टेट हैज और हैज नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब क्या फॉरेन स्टेट जो पाकिस्तान में सूट फाइल कर देती है और इस बात का जुडिशियल नोटिस, यानी कोर्ट ने खुद ही इस बात को देखना है कि क्या ये फॉरेन स्टेट जिसने सूट आके फाइल कर दिया है पाकिस्तान इसको रिकग्नाइज भी करता है या नहीं करता, यानी ये कोर्ट जज साहब ने, अदालत ने खुद ही देख लेनी है, इसका जुडिशियल नोटिस लेना है कि भाई क्या ये रिकग्नाइज्ड स्टेट है या नहीं है। तो ये आ गया। सो 84 क्लियरली बता रहे हैं फॉरेन स्टेट पाकिस्तान में सूट फाइल कर सकती है, रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए और उनके हेड ऑफ स्टेट या किसी ऑफिसर में उनकी पब्लिक कैपेसिटी में कोई प्राइवेट राइट वेस्टेड है उसके अकॉर्डिंगली वो सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी इस बात का कि क्या ये स्टेट रिकग्नाइज कर रहा है पाकिस्तान या नहीं करता। अगर वो रिकग्नाइज्ड स्टेट ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो सूट तो फाइल कर ही नहीं सकते। सेक्शन 85, पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट एंड और डिफेंड फॉर रूलर्स। अब यहाँ पे सब सेक्शन 1 में ये कह रहे हैं कि जब कोई फॉरेन रूलर उसने अगर रिक्वेस्ट की है तो उसके बिहाफ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पर्सनस को कि आप इनके बिहाफ पे सूट को डिफेंड करो या प्रोसिक्यूट करो। देखिए सब सेक्शन 1, पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट at the request of the ruler of any state or at the request of any person competent। देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कोई फॉरेन स्टेट का रूलर या फिर उस फॉरेन स्टेट का कोई कॉम्पिटेंट पर्सन पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि जी ये हम सूट फाइल करना चाह रहे हैं या ये सूट हमारे अगेंस्ट फाइल हो गया, हम इसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो आप एक पर्सन को अपॉइंट कर दे जो हमारे बिहाफ पे ये करे। सो क्लियरली जहाँ पे इस किस्म की रिक्वेस्ट किसी फॉरेन स्टेट का रूलर करेगा या उसका कोई कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा और गवर्नमेंट उस पर फिर ऑर्डर दे सकती है कि यस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पर्सन अपॉइंट कर देगी किसी भी पर्सन को। देखें सब सेक्शन 1, पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रूलर ऑफ एनी फॉरेन स्टेट और एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटेंट। उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया किसी ऑर्डर के थ्रू कि भाई ये पर्सन है, ये इस फॉरेन स्टेट के बिहाफ पे
सूट फाइल करेगा या इनके अगेंस्ट सूट फाइल हो गया तो इसको डिफेंड करेगा। इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ of such ruler to prosecute or defend any suit on his behalf shall be deemed to be the recognized agents by whom। अब ये पर्सन जो देखें, फॉरेन स्टेट के रूलर ने या कॉम्पिटेंट पर्सन ने रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया, आप करोगे इनको डिफेंड करोगे या इनके बिहाफ पे सूट फाइल करोगे, तो ये पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ये उन फॉरेन स्टेट के रूलर्स वगैरह के क्या होंगे, रिकग्नाइज्ड एजेंट होंगे। ये उनके बिहाफ में कोर्ट में एप्लीकेशंस वगैरह फाइल करेंगे, सारे प्रोसीडिंग्स वगैरह में जाएंगे, तो यही बता रहे हैं। शेल बी नेम टू बी द रिकग्नाइज्ड एजेंट्स बाय होम अपीयरेंसेस, वो अपीयर होंगे, एक्ट्स एंड एप्लीकेशंस अंडर दिस कोड मे बी मेड और डन ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर। तो उससे स्टेट के रूलर के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है उन्हीं की रिक्वेस्ट पे वो रिकग्नाइज्ड एजेंट है, अदालतों में सारे काम वही करेंगे। सबसेक्शन 2, एन अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन मे बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ अ सेवरल स्पेसिफाइड सूट और अ स्पेसिफाइड सूट or for the purpose of all such suit as it may from time to time be necessary to prosecute or defend on behalf of the ruler। अब जो भी ये पर्सन अपॉइंट किया गया वो किसी एक पर्टिकुलर सूट के लिए हो सकता है या जितने भी सूट फाइल किए गए हैं मज़ीद आ रहे हैं उन सब के लिए भी किया जा सकता है। सो ये गवर्नमेंट उनके रिगार्डिंग कर सकती है। Subsection 3, a person appointed under this section may authorize or appoint persons to make appearances and applications and do acts in any such suit or suits। ये आगे फर्दर ये कह रहे हैं कि ये जो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स हैं ये अगर चाहें तो अपने किसी और ऑफिसर को कह सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सूट में या इतने सारे सूट्स में उसके बिहाफ पे आप आगे अपीयर हो। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट पे अपॉइंट किया किसी पर्सन को, वो अपीयर वगैरह होगा, लेकिन अगर वो आगे फर्दर चाहे तो वो और दूसरे लोगों को भी कह सकता है कि जी आप इस सूट को डिफेंड करो, इसमें अपीयर हो या इसमें एप्लीकेशंस वगैरह दो। ये देखें ना, a person appointed under this section may authorize or appoint persons to make, वो और दूसरे लोगों को अपॉइंट कर सकता है, to make appearances and applications and do acts in any such suits or suit or as if he were himself a party thereto। तो वो आगे दूसरे लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है कि जी आप अब इन केसों में अपीयर वगैरह हो या एप्लीकेशंस वगैरह या जो कुछ भी उसमें एक्ट्स वगैरह करने हैं।